साथियों नमस्कार। आज इतिहास की कुछ और परतों को खोलेंगे सिक्कों के माध्यम से। आज आपको कुछ नायाब और पुराने सिक्के दिखाएंगे जो मेरे सामने रखे हुए हैं। मैं आज इनके बारे में कुछ डिटेल में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो भी इतिहास हम जाने या समझे उसका हमारे पास तथ्यात्मक विवरण। कभी भी इतिहास इस तरह नहीं कहा जा सकता कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। वो इतिहास ना होकर के कहानी ज़्यादा बन जाता है और कहानी की बजाय ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को तथ्यात्मक रूप से हम जानें। तो जो सिक्कों का इतिहास मेरा कई बार अब बच्चे वीडियो देखते हैं, बड़े भी देखते हैं और भ्रमित भी हो जाते हैं कि सिक्के जो पुराने सिक्के बड़े कीमती होते हैं। ऐसा नहीं कि कीमती नहीं होते, लेकिन उनकी कीमत सिर्फ इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे जैसे कलेक्टर के लिए तो कम से कम कि मैं उनके माध्यम से किसी को ये जानकारी दे सकता हूँ कि उस समय इस तरह के सिक्के चलते थे। तो आज हम सिक्कों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ नई जानकारी बताना चाहता हूँ। आज हम शुरू करेंगे एक पैसे का इतिहास कि एक पैसा कब चलन में आया, किस किस तरह की डिजाइन में आया और वो कब तक चला। तो सबसे पहले मैं एक पैसे के सिक्के के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। 1955 से पहले तक एक पैसा इस तरह 64 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता था। आज जिस तरह 100 पैसों का 1 रुपया होता है, लेकिन 1955 से पहले 64 पैसों का 1 रुपया होता था और 4 पैसे का 1 आना होता था। इसीलिए कहते थे कि ये बात 16 आने सच्ची। 16 आने का मतलब था रुपया और 1 आने में 4 पैसे होते थे और 1 पैसे में 3 पाई होती। 1950 तक ब्रिटिश सिक्के ही भारत में चलते रहे। 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार 1 पैसे का सिक्का जारी किया गया और 1955 में जिसमें भारत ने दशमलव प्रणाली को अपना लिया, उसके बाद 1 रुपया 100 पैसे के बराबर मान लेगा। पहले 64 पैसों के बराबर मानते थे। थोड़ा सा जो सिक्के मेरे पास मेरे सामने रखे हुए हैं, मैं इनको थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। इनकी डिटेल जो फोटो है वो आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी और क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है आप इनको देख नहीं पाओगे, लेकिन ये जरूर देख पाओगे कि मैंने कुछ उठाया है। तो ये जो है 1938 का 1 क्वार्टर आना, मतलब आने का चौथा हिस्सा। इसका मतलब ये 1 पैसा कीमत होती थी। ये 1 पैसा है। इसके बाद ये 1938 का, इसके एक तरफ 1938 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जॉर्ज पंचम किंग की तस्वीर है। उसके बाद एक यात्रा में थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और ये जो मेरे हाथ में सिक्का है ये 1939 का है। 1 क्वार्टर आना, ये
1939 का है। करीब से आपको वीडियो में दिखाई देते रहेंगे। ये जो बड़ा सा सिक्का मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जॉर्ज सिस्टम या जॉर्ज सिक्स की तस्वीर है और ये 1941 का है। 1 रुपये है, लेकिन ये 1941 का 1 रुपया है। उसके बाद कुछ सिक्कों में चेंज आए, पैसे कुछ अलग ढंग से आए। मेरे कुछ साथी होंगे जो जिन्होंने देखा होगा, ये इस तरह होल वाले सिक्के आए। ये 1 पैसा होता था, इसके ऊपर एक 22 इंडिया लिखा होता था और ये 1944 का है, 1944 का। उसके बाद ये एक और कदम आप आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एक 22 और ये 1945 का है। उसके बाद थोड़ा सा और आप आगे चलते हैं। ये मेरे हाथ में 2 सिक्के हैं और ये हैं क्वार्टर रुपी, मतलब ये 4 आने हैं। इसका मतलब ये 16 पैसे हैं और ये है 1947 की। दोनों ही सिक्के 1947 के हैं। इनके एक तरफ जॉर्ज सिक्स की तस्वीर है, दूसरी तरफ शेर छपा हुआ है। ये 1947 की है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और 1957 में हम 1 पैसे को डाल पाए। मतलब 100 पैसों का 1 रुपया, उसके अनुसार। उससे पहले जो डलते थे वो 64 पैसों के अनुसार डलते थे। उसके बाद मेरे पास ये 1 पैसा है, ये 1953 का है। इसमें एक तरफ एक घोड़े की तस्वीर है और दूसरी तरफ भारत का निशान है, जो अशोक चक्र के ऊपर शेर है उनका निशान है। ये 1953 के हैं, ये भी 1953 का ही है। इसके ऊपर लिखा होता था 1 पैसा। इसी तरह ये 1954 का है, इसके ऊपर भी एक तरफ घोड़ा है, ये भी 1954 का ही है, दूसरी तरफ निशान है भारत का, शेरों का। उसके बाद जब 1957 में 100 पैसों के अनुसार दशमलव प्रणाली के अनुसार सिक्के डाले गए, तो इस तरह के सिक्के डाले गए थे। ये 1958 का है। इसके ऊपर लिखा होता था रुपए का 100वां भाग और नीचे एक बीच में लिखा होता था 1 और नीचे लिखा होता था नया पैसा, 1 नया पैसा। ये इस तरह के छोटे छोटे बड़े, जिस तरह की अपने 4 आने देखे हैं ना, चवन्नी बोलते थे जिसको, बस उसको थोड़ा सा छोटा कर दे तो ये उसी तरह का गोल साइज में होता था। ये 1958 का है। उसके बाद ये 1961 का है, 1962 का है एक नया पैसा,
और उसके बाद ये है 1963 का। तो ये सिक्के, इनके नीचे लिखा हुआ था एक नया पैसा। फिर क्या हुआ, 1964 में नया को काट दिया गया। उसके बाद सिर्फ एक पैसा सीधा लिखाने लगा, ऊपर से वो भी हटा दिया, रुपए का 100वां भाग वो भी हटा दिया। उसके बाद जो सिक्के आए वो कुछ इस तरह के थे। हालांकि मेरे पास 1964-65 का तो नहीं है, ये 1967 का है। और इसके अलावा 2 सिक्के और हैं, ये 1968 के। तो इस तरह के सिक्के चलते आए और ये सिक्के चलते बहुत सालों तक चले। फिर अलग अलग तरह के डिजाइन आते रहे। तो मैंने सिर्फ अर्ली 70s तक के दिखाए कि शुरुआत कैसे हुई थी एक नए पैसे की या एक पैसे की। कब भारत ने दशमलव प्रणाली को अपनाया और कब 64 पैसे से का 1 रुपये से 100 पैसे का 1 रुपया हो गया। और ये सिक्के चलते रहे, हालांकि इनकी लड़ाई भी बंद हो गई, लेकिन मार्केट में ये चलते रहे, बहुत सालों तक चलते रहे। और 2011 में भारत सरकार ने 1 पैसे को आउट ऑफ रेंज बोल के कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मतलब जो बाजार में चलन था इनका वो बिल्कुल बंद कर दिया। 2011 के बाद 1 पैसे का सिक्का चलना बिल्कुल बंद हो गया। 2011 तक चले हैं, क्योंकि उस समय तक हालांकि बहुत से जो आम बाजार थे उन्होंने लेना काफ़ी पहले बंद कर दिया था, लेकिन लीगली तौर पर 2011 में ये बंद हो गए थे। तो ये कुछ पुराने सिक्कों का 1 पैसे का इतिहास था। आगे मैं एक बार फिर अपने सभी मित्रों को बता देता हूँ कि कलेक्शन करना एक हॉबी होती है, शौक होता है। जिस तरह अगर हम स्कूल के बच्चों को शुरुआत से ही ये बताएं कि देखो पुराने समय में ऐसे, तो उनकी पढ़ने में और नई चीज़ें जानने में रुचि पैदा होती है। और बच्चे अगर नई चीज़ें सीखेंगे या बड़े भी अगर नई चीज़ें सीखेंगे जो नहीं जानते, हालांकि कई बड़े जो मेरे उम्र के हैं उन्होंने 1 पैसा, दुग्गी, तिग्गी, पंजी, 10 पैसे, 20 पैसे, उनकी बड़ी चीज़ खाई हुई, क्योंकि हमारे समय में ये चलते थे और अच्छी तरह चलते थे। बड़ी अच्छी तरह इनकी दुकान से अगर चीज़ लेने जाते थे तो बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। तो आज ये 1 पैसे के कुछ सिक्के मैंने आपको दिखाए। अगली वीडियो में मैं एक बार फिर सभी मित्रों को आगाह कर देता हूँ कि YouTube पर, फेसबुक पर फ्रॉड बहुत हैं, इन व्यक्तियों से बचना भी है। सिर्फ नॉलेज एक अच्छी चीज़ है कि हम ग्रहण करें किसी चीज़ को, नई चीज़ को सीख रहे हैं, लेकिन लालच में आके कई मित्र कुछ ऐसा कि मेरे पास ये सिक्का है, इसको इतने में खरीद लो, इसको इतने में बेच दो। बिजनेस नहीं होता, बिजनेस एक अलग चीज़ है। शौक बच्चों में अगर ये शौक पैदा हुआ, आज वो इन सिक्कों का इतिहास जानेंगे, कल को वो उस इतिहास की तह तक भी पहुँचेंगे जो हमारे किताबों के उन पन्नों में दर्ज है, जिसको बहुत से लोग नहीं जानते। उस चीज़ को उजागर करेंगे और
बच्चों में अगर हॉबी पैदा होगी किसी भी चीज़ को कलेक्शन की, तो उनका पढ़ाई में भी मन लगता है और वो कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो बनाऊँ 2 पैसे की, 3 पैसे की, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा मसाला डाल दिया तो वीडियो भी लंबी हो जाती है और देखने वाले भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। अब जिस तरह 1 पैसे का सिर्फ 1 पैसे पर ही हम केंद्रित रहे, और मैं जो मित्र YouTube पर मुझे देख रहा है, मैं उसको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, किसी जानकार मित्र, किसी के पास अगर इस तरह का कोई छोटा मोटा कलेक्शन है और कुछ चीज़ें जो 1 रुपये 1 पैसे का इतिहास बताते हुए कुछ, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा होता है किसी भी चीज़ का, ब्रीफ में आप देखते हैं। अगर कुछ बातें रह गई हों तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं भी अपने आप को और इम्प्रूव, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ।